सोचो तुम्हारे पास दो टेबल है, एक टेबल है स्टूडेंट की और एक टेबल है स्पोर्ट्स विनर की। और अब आपसे कहा जाए कि दोनों टेबल के डाटा को मिलाकर एक रिपोर्ट बनानी है, तो आप सब कैसे बनाओगे? यही आता है एसक्यूएल का सीक्रेट वेपन, ज्वाइन। प्रॉब्लम सिंपल है, हमारे पास दो या उससे ज्यादा टेबल है जिन्हें हमें कंबाइन करना है ताकि हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन ही ज्वाइन है, क्रॉस ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। आज हम इन्हें एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे और इस्तेमाल करेंगे। हाय फ्रेंड, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं इजी प्रो लैब, जहाँ हम कोडिंग और डाटाबेस को इतना आसान बनाते हैं कि आप एग्जाम में टॉपर बन जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में एक ट्विस्ट एग्जाम्पल आएगा जो आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो टेबल बना लेता हूँ। एक टेबल मैंने बनाई है स्टूडेंट की और एक टेबल बनाई है मैंने स्पोर्ट्स की, और उन दोनों टेबल में मैंने कुछ डाटा को डाल दिया है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने ये टेबल इसलिए बनाई है क्योंकि इन्हीं टेबल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ ज्वाइन के बारे में, कि ज्वाइन कैसे काम करता है। क्रॉस ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा ज्वाइन के बारे में, कि ज्वाइन कैसे काम करता है। तो चलो हम पहले जानते हैं ज्वाइन के बारे में। ज्वाइन हमारी मदद करता है मल्टीपल टेबल के डाटा को कलेक्ट करके एक टेबल बनाने में। यानी हमारे पास कई सारे टेबल है, उन टेबल में मल्टीपल रो है और उन रो को मिलाकर एक टेबल बनाने का काम करता है ज्वाइन। यानी अगर मैं इसको डेफिनेशन के थ्रू बताना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ज्वाइन आर यूज्ड टू कंबाइन रो फ्रॉम मल्टीपल टेबल। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट ऑल एट्रीब्यूट फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन स्पोर्ट्स वेयर स्टूडेंट डॉट आई डी इक्वल टू स्पोर्ट डॉट आई डी सेमीकोलन। इस क्वेरी में मैंने क्या लिखा है? इस क्वेरी में मैंने लिखा है कि स्टूडेंट टेबल और स्पोर्ट टेबल आपस में कंबाइन हो जाए और एक कंडीशन के थ्रू कंबाइन हो। जो कंडीशन है स्टूडेंट टेबल के आईडी इक्वल हो स्पोर्ट्स टेबल के आईडी के, तभी कंबाइन होगा, अदरवाइज कंबाइन नहीं होगा। इस कंडीशन के थ्रू ये काम करेगा। तो मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास दो रो आई है, एक रो है आईडी 2 वाली और एक रो है आईडी 3 वाली। तो दोनों रो आई है हमारे पास क्योंकि दोनों रो के आईडी दोनों टेबल में थी, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब जब इसने ज्वाइन करा तो क्या करा कि पहले टेबल की कॉलम पहले लिया है और सेकंड टेबल की कॉलम बाद में लिया है। यानी जिस टेबल का नाम आप पहले लिखोगे उस टेबल की कॉलम पहले आएंगे और जिस टेबल का नाम आप बाद में लिखोगे उस टेबल की कॉलम बाद में आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा ज्वाइन कैसे काम कर रहा है। अब आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, मैंने स्टूडेंट डॉट आई डी लिखा था और स्पोर्ट डॉट आई डी लिखा था। तो इसका मतलब जान लो जिनको नहीं पता है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट टेबल की आईडी कॉलम, ठीक है, इक्वल हो स्पोर्ट टेबल के आईडी कॉलम के, ठीक है। डॉट यहाँ पे सेपरेट कर रहा है टेबल का नाम और उस टेबल का कॉलम को, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर दिखाना हुआ कि मेरे को इस टेबल का ये कॉलम चाहिए तो आप कैसे दिखाओगे? तो आप इसके लिए लिखोगे सिंटैक्स, टेबल का नाम डॉट टेबल का कॉलम। इससे डीबीएमएस को पता चल जाएगा कि आप इस टेबल के कॉलम को बुलाना चाहते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज्वाइन क्लियर हो चुका होगा। ज्वाइन में बस इतना ही था क्लास 12 के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं ज्वाइन के टाइप पर। क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास ज्वाइन के तीन टाइप हैं, क्रॉस ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रॉस ज्वाइन के बारे में। क्रॉस ज्वाइन क्या करता है? मल्टीपल टेबल के डाटा को लेता है और उन्हें कंबाइन करके एक टेबल बनाने का काम करता है। ऑफ कोर्स ये ज्वाइन का टाइप है, तो यही काम करेगा कि मल्टीपल टेबल के डाटा को कलेक्ट करेगा और उसे ज्वाइन करेगा। बट ये ज्वाइन कैसे करता है ये हम जानने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी है। इस क्वेरी में मैंने लिखा है, सिलेक्ट ऑल एट्रीब्यूट फ्रॉम स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन स्पोर्ट्स सेमीकोलन। यानी स्टूडेंट टेबल और स्पोर्ट्स टेबल आपस में क्रॉस ज्वाइन हो जाए और हमें एक आउटपुट मिल जाए, ठीक है। अब ये आउटपुट कैसे मिलेगा, इसका पैटर्न कैसा होगा, ये आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हो आप कि यहाँ पे हुआ क्या है, 12 रोज आई है। इस 12 रोज की कहानी मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी आप ये जान लो कि इसका पैटर्न कैसे चल रहा है। यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले टेबल की कॉलम पहले आई है और सेकंड टेबल की कॉलम बाद में आई है। यानी जिस टेबल का नाम आप पहले लिखोगे उस टेबल का कॉलम पहले आएगी। और वैसे ही आप चाहो तो थर्ड टेबल लगा सकते हो, फोर्थ टेबल लगा सकते हो, और यही पैटर्न चलता रहेगा। जिसका टेबल का नाम पहले होगा उस टेबल के कॉलम पहले आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पैटर्न समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं 12 रोज की कहानी पर। क्रॉस ज्वाइन का दूसरा नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कार्टेशियन के बारे में। अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट नहीं हो तो आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। कार्टेशियन क्या करता है, हर पॉसिबल ऑफ कॉम्बिनेशन हमें प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी हमारे पास यहाँ पे दो टेबल थे, उन दो टेबल के हमें हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करके देता है।
कि उनके हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज निकलेगी, यानी कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकलेंगे हमारे पास। तो आप क्या करोगे, दोनों टेबल या जितने भी टेबल है उन सारे टेबल के रो को मल्टीप्लाई कर दोगे। जो आंसर आएगा आपका वो टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे, यानी इन दो रोज को कंबाइन करने के बाद हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको मिल चुके होंगे। पेपर में एक सवाल पूछा जाता है, आपको दो टेबल दे रखा होगा और उन दोनों टेबल में कुछ रोज दे रखी होगी और आपसे बोला होगा इन दोनों टेबल को क्रॉस जॉइन कर दिया है और क्रॉस जॉइन करने के बाद नंबर ऑफ रोज कितने निकलेंगे। यह पूछ सकता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने निकलेंगे, तो आप बता सकते हो इन दोनों टेबल के रोज को मल्टीप्लाई करके। अब हमने ना जो क्वेरी लिखी थी उस क्वेरी में हमने ना स्टूडेंट टेबल और स्पोर्ट टेबल को क्रॉस जॉइन करा था। तो स्टूडेंट टेबल में 4 रो थी और स्पोर्ट टेबल में 3 रो थी। तो उन 4 और 3 को मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे 12 रोज निकल चुकी है। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे काम करता है क्रॉस जॉइन। उम्मीद करता हूँ आपको क्रॉस जॉइन पूरा समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं इक्वी जॉइन पे। इक्वी जॉइन जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, दो इक्वल चीजों को या दो से ज्यादा इक्वल चीजों को कंबाइन करने का काम करता है इक्वी जॉइन। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट ऑल एट्रीब्यूट फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा स्पोर्ट्स वेयर स्टूडेंट डॉट आई डी इक्वल टू स्पोर्ट डॉट आई डी सेमी कॉलम। इस क्वेरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि मैंने स्पोर्ट्स टेबल और स्टूडेंट टेबल दोनों को बुलाया है और एक कंडीशन लगाई है कि स्टूडेंट टेबल की आईडी स्पोर्ट टेबल की आईडी के इक्वल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन हो। अब ये कैसे ज्वाइन होने वाला है, इसके लिए मैं यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो कि यहाँ पे 2 रो आई है, ID2 और ID3, क्योंकि दोनों ही आईडी दोनों टेबल में कॉमन थी, जिसके वजह से हमें ये आउटपुट मिला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ना यहाँ पे ना क्रॉस जॉइन में ना हमने सिर्फ क्रॉस जॉइन लिखा था, मगर इक्वी जॉइन में हमने इक्वी जॉइन नहीं लिखा और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। तो ये नोट करने वाली पॉइंट है, इक्वी जॉइन कैसे डिफरेंट होता है क्रॉस जॉइन से। क्रॉस जॉइन में आप कंडीशन चाहो तो लगा सकते हो, बट क्रॉस जॉइन एक प्रॉपर वे बना हुआ है कि विदाउट कंडीशन वो कैसे काम करेगा। अगर आप उसमें कंडीशन लगाते हो तो वो क्रॉस जॉइन की तरह काम नहीं करेगा, वो इक्वी जॉइन की तरह काम करेगा। इक्वी जॉइन में आप कंडीशन लगाते हो और इक्वी जॉइन लिखते नहीं हो, ठीक है। तो ये नोट करने वाली पॉइंट थी इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको अब इक्वी जॉइन समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट जॉइन पे, जो कि हमारा है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन तीनों जॉइन में से सबसे ज्यादा यूज करा जाने वाला जॉइन है, और ऐसा क्यों है ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब हम जानते हैं कि नेचुरल जॉइन काम कैसे करता है। नेचुरल जॉइन सेम काम करता है लाइक इक्वी जॉइन की तरह, बट कैसे। इक्वी जॉइन में आप कंडीशन लगाते थे, बट नेचुरल जॉइन में आप कंडीशन नहीं लगाओगे। मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट ऑल एट्रीब्यूट फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल जॉइन स्पोर्ट्स सेमी कॉलम। इस क्वेरी के अकॉर्डिंग हुआ क्या है कि स्टूडेंट टेबल और स्पोर्ट टेबल नेचुरल जॉइन हुए हैं। मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। सेम आउटपुट मिला है लाइक इक्वी जॉइन की तरह, बट इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वी जॉइन में आप ना जब कंडीशन लगाते हो तो उस कंडीशन के थ्रू मैच करके देता है, बट नेचुरल जॉइन में ऐसा नहीं है। नेचुरल जॉइन में कॉमन कॉलम के साथ साथ कॉमन डाटा टाइप को भी ढूंढता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रोवाइड करता है डाटा। सेकंड डिफरेंस ये है कि जब भी आप इक्वी जॉइन करते हो तो जितने भी टेबल होते हैं उनके सारे कॉलम आते हैं, यानी उसमें कॉमन कॉलम भी इंक्लूड होते हैं। बट नेचुरल जॉइन में ऐसा नहीं है। नेचुरल जॉइन में जब भी आप नेचुरल जॉइन करते हो तो कॉमन कॉलम एक ही बार आता है, यानी रिपीटेशन एक ही बार आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों डिफरेंस क्लियर हो चुके होंगे, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में डिफरेंस क्या है। तो बस इतना ही था नेचुरल जॉइन में। अब हम चलते हैं ओवरव्यू पे। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना है। सबसे पहले हमने जाना था जॉइन के बारे में कि जॉइन क्या करता है। जॉइन मल्टीपल टेबल के रो को कलेक्ट करके एक टेबल बनाने का काम करता है। फिर हमने जाना था क्रॉस जॉइन के बारे में। क्रॉस जॉइन में हमने क्या जाना था कि क्रॉस जॉइन मल्टीपल टेबल के रो को कलेक्ट करके एक टेबल बनाता है, इसमें हर पॉसिबल आउटकम हमें मिलता है। फिर हमने सीखा इक्वी जॉइन के बारे में। इक्वी जॉइन कैसे काम करता है। इक्वी जॉइन में हमें कंडीशन लगानी होती है, उसकी मदद से वो काम करता है। फिर हमने जाना नेचुरल जॉइन के बारे में। नेचुरल जॉइन सेम एज इक्वी जॉइन की तरह काम करता है, मगर उसमें विदाउट कंडीशन के ही वो काम कर लेता है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ
कि क्रॉस जॉइन, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। क्रॉस जॉइन में आप कोई सी भी कंडीशन लगा सकते हो, बट आप इक्वी और नेचुरल जॉइन दोनों में ही इक्वल कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई सा भी कंडीशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको ये तीनों जॉइन समझ आ गए तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आपको कौन सा जॉइन सबसे आसान लगा। क्लास 12 के फ्रेंडों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सके। क्लास 12 सीबीएसई 2025-26 के लिए ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम एसक्यूएल के कुछ पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे ताकि आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में भी टॉपर बनो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।